हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर 2022। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, ताइवान में चल रहे 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन फ्रेंड्स सोचो विश्वविद्यालय, ये ताइवान का एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पर चल रहा था। इसका आयोजन चीनी ताइपाई एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित किया गया था। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में अमर सिंह देवंदा द्वारा 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके छठे स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स। इसमें 5 देशों के 21 पुरुषों सहित 10 महिलाओं ने भाग लिया है। इसका आयोजन 3 दिसंबर से चालू हुआ था ताइवान में फ्रेंड्स। इससे पहले अमर सिंह देवंदा फ्रेंड्स बेंगलुरु में आयोजित एशिया ओशिनिया 24 आवर्स चैंपियनशिप 2022 के दौरान कॉर्पोरल अमर सिंह ने 257.618 किलोमीटर दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मेघना अहलावत हाल ही में किस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी है फ्रेंड्स। मेघना अहलावत फ्रेंड्स हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। इसका महासचिव कमलेश मेहता बने हैं। कोषाध्यक्ष पटेल नागेंद्र रेड्डी बने हैं। और TTFI के स्थापना 1926 में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में फ्रेंड्स ONGC के नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये अरुण कुमार सिंह ONGC के नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1956 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था और हेडक्वार्टर फ्रेंड्स ONGC का नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल के कार्यकारी निदेशक हाल ही में M परमाशिवम बने हैं। ये 3 वर्ष के लिए M परमाशिवम फ्रेंड्स पंजाब नेशनल के कार्यकारी निदेशक बने हैं। प्रीति सूदन हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है। UPSC का स्थापना 1926 में हुआ था। हाल ही में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी बने हैं। ED के पुनः डायरेक्टर संजय मिश्रा बने हैं। इनका सेवा विस्तार हुआ है और इनका 1 साल के लिए इनके सेवा को बढ़ाया गया है। FICCI के अध्यक्ष हाल ही में सूर्यकांत पांडा बने हैं। IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल बने हैं। तो ये हाल ही में ये लोग नियुक्त हुए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना किस देश के नौसेना के साथ अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगी? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना बांग्लादेश के नौसेना के साथ अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए जा रही हैं। इसमें भारतीय नौसेना की जहाज कोच्चि, कावरती और सुमेधा फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो इस फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगी। राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाने तथा बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस वर्ष BN यानी बांग्लादेश नौसेना द्वारा फ्लीट रिव्यू 22 का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य अतिथि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना होंगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू एक इवेंट होता है जिसमें कई देशों की नौसेना के जहाज को एक फॉर्मेशन में इकट्ठा किया जाता है और युद्धाभ्यास टाइप के या परेड किया जाता है। तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 कहाँ में मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 मनाने की घोषणा किया गया है। ये 12 दिसंबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के अग्रदूत के रूप में परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। हाल ही में फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना का शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5G इंटरनेट सेवा देने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट वाराणसी बना है। प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला अमृत सरोवर की स्थापना भी
उत्तर प्रदेश में किया गया है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत फ्रेंड्स श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से किया गया है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी हाल ही में वाराणसी को बनाया गया है। और परिवार कल्याण कार्ड योजना का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स लोकसभा का 80 सीट है, विधानसभा का 403 सीट है और विधान परिषद का 100 सीट है। हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एक केबी साजी को हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स। केनरा बैंक के 26 वर्षों तक ये केनरा बैंक में कार्य किए हैं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोट्रॉन, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला साइक्लोन का नामकरण, साइक्लोन मेंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोन मेंडोस का नामकरण किया गया है। हाल ही में फ्रेंड्स एक और साइक्लोन आया था सितरांग, ये बंगाल की खाड़ी में आया था फ्रेंड्स और इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। आसानी फ्रेंड्स ये भी बंगाल की खाड़ी में आया हुआ एक साइक्लोन था जिसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। जवाद बंगाल के खाड़ी में आया हुआ साइक्लोन था और इसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया था। शाहीन ये अरब सागर में आया हुआ साइक्लोन था फ्रेंड्स, इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। गुलाब ये बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण फ्रेंड्स पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। अम्फान ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। निसर्ग ये अरब सागर में आया था और इसका नामकरण, निसर्ग का नामकरण फ्रेंड्स बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। निवार साइक्लोन ये बंगाल की खाड़ी में आया था फ्रेंड्स और इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। बुरेवी ये इसका नामकरण फ्रेंड्स मालदीव के द्वारा किया गया था और ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ तूफान था। तौकाते ये फ्रेंड्स अरब सागर में आया हुआ तूफान था और इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। यास ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ तूफान था और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। तो ये फ्रेंड्स हाल ही में 2020 से किस में आए हुए ये कुछ तूफान थे जिनका नामकरण किस देश ने किया था, ये अभी आप लोगों ने देखा। आइए अगला देखते हैं। स्पेस एक्स ने OneWeb के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में स्पेस एक्स ने OneWeb के 40 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान निर्माता स्पेस लाइट लॉन्चर कंपनी है। इसका स्थापना फ्रेंड्स 2002 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका हाथॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित है और वर्तमान में इसका हेड एलन मस्क है। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग दिवस पर हाल ही में दिव्यांग विभाग का स्थापना किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्म सिटी स्थापित करने की भी घोषणा किया गया था। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला DNA वन्यजीव प्रयोगशाला ये भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश पर अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक द्वारा हाल ही में ये जारी किया गया है। हाल ही में फ्रेंड्स विश्व बैंक द्वारा भारत का GDP ग्रोथ रेट भी जारी किया गया था, जिसमें भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.9% बताया गया था। विश्व बैंक इसका स्थापना 1944 में हुआ था फ्रेंड्स ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जिसमें विश्व बैंक की स्थापना और IMF का भी स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इस DC का मतलब फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। इसका प्रमुख वर्तमान में डेविड मालपास है। किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 बिलियन मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में मालदीव द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार के तहत
कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में मंजूरी दे दिया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, वहां से आप जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।